प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस टीसी राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के वचन की सेवाई के लिए हम निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 12 से 17 आयत तक। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 12 से 17वीं आयत तक। और इसमें से समय की कमी के कारण मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता शरण धारण करो। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम कुलुस्सियों की पत्री में से कुछ बातों पर विचार करते थे। आज उसकी 13वीं पार्ट के रूप में आपके सामने कुछ बात बताने के लिए मैं प्रभु में भरोसा रखता हूँ। और इसमें हम 3 बात मेनली इस आयतों के अंदर 12 से 17वीं आयतों के अंदर में से हम 3 बात आपको सामने बताना चाहता हूँ। पहली बात है कि विश्वासियों की प्रत्येकता विशेषता, परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वासियों की विशेषता क्या है, इसके बारे में 12वें अध्याय के आयत के अंदर भी हम देखते हैं। ये कि एक तो परमेश्वर के चुने हुए लोग, दूसरा परमेश्वर का पवित्र लोग, तीसरा परमेश्वर के लिए प्रिय लोग। एक विशेषता, एक प्रत्येकता विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन में से हम समझते हैं। एक कि हम परमेश्वर के लिए चुने हुए लोग, सबको मालूम है हम चुने हुए लोग और हम पवित्र लोग। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्र किया गया है और परमेश्वर के लिए बहुत प्रिय लोगों के रूप में हम इधर देखते हैं। एक विश्वासियों का एक प्रत्येकता है, सविशेषता है और हमें मिला हुआ एक पदवी है, ऐसा हम समझते हैं। और दूसरी बात इस आयतों में से हम देखते हैं कि वर्ष 12 में भी हम देखते हैं कि विश्वासियों का जीवन में होने वाला 5 स्वभाव के बारे में लिखा हुआ है। हमारा जीवन हर एक विश्वासियों के लिए एक प्रत्येकता, एक स्वभाव, प्रत्येक स्वभाव होना चाहिए। वो क्या क्या स्वभाव है हमारे जीवन में, ये हम देखते हैं। पहली उसमें से हम 5 स्वभाव के बारे में देखते हैं। तो करुणा, दूसरा भलाई, तीसरा दीनता, चौथा नम्रता और 5वीं बात सहनशीलता। ये जो 5 स्वभाव एक व्यक्ति का जीवन में होना जरूरी है। प्रभु का दास लोगों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में ये होना बहुत जरूरी है। करुणा और भलाई परमेश्वर मनुष्य को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह दीनता और नम्रता दिखाया। इसलिए सारे बातों को समझते हुए हमें भी सहनशीलता स्वभाव रखे हमारा आत्मीय जीवन को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार 5 स्वभाव हर एक विश्वासियों का जीवन में, कलीसियाओं में, परिवारों में होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात हम इस आयतों में से देखते हैं कि 12 से 17 आयत तक, ये कि विश्वासी लोगों का जीवन में करने वाला 8 बात, मतलब
हमें और आप अपना जीवन में 8 कार्य रोजाना हमको करना पड़ता है, और एक समय के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हमारा पूरा जिंदगी में हमें चाहिए कि विश्वासी होने के कारण हमें चाहिए ये 8 बात, 8 स्वभाव, 8 रीति हमारा जीवन में होना चाहिए। ये हम देखते हैं, एक करके देखते हैं। उसकी 13वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि पहली बात है, एक दूसरों को सह लो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरों को सह लो। एक अच्छा स्वभाव या हमारे जीवन में करने वाला 8 कार्यों में से एक कार्य है, एक दूसरों को सह लो। सभी लोग बराबर का नहीं है, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं है, और इसमें ऊंचा और नीचा और कम ज़्यादा, या कई लोग कमज़ोर है, कई लोग बलवंत, कई लोग निर्बल है, कई लोग शक्तिमान है। मतलब ये जो ऐसा स्थिति में विश्वासी होने के कारण हमें क्या करना है, एक दूसरों को सहना है। दूसरी बात हम देखते हैं कि एक दूसरों का अपराधों को क्षमा करना। गलती सबके पास होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि सब सही है, इसलिए एक दूसरों का अपराधों पर क्षमा करना है। तीसरी कार्य सबसे प्रेम करना है, और कई लोग अपने लोगों से प्रेम करता है, दूसरों को नफरत करता है। कई लोग अपने जो प्रेम हमको करता है उनको प्रेम करता है, वह दूसरों को प्रेम नहीं करता है। ऐसा स्वभाव नहीं रखने का है, सबसे बराबर हमें प्रेम करना है। चौथी बात है, मसीह का शांति हृदय में बसने राज्य करना है, और प्रभु यीशु मसीह शांति देकर संसार में आया। वही शांति हमें इसलिए दिया था कि वो शांति हमारे जीवन के अंदर रहकर आप दूसरों के साथ में अच्छा मेल मिलाप करे या अच्छा रीति में अपने जीवन को बिताए। 5वीं बात है, हर बातों के लिए धन्यवादी बने रहना है, और कुछ बातों के लिए नहीं, हर बातों के लिए धन्यवाद, थैंक यू बोलकर हमारा जीवन में आगे बढ़ना है। 6ठी बात हम देखते हैं कि मसीह का वचन अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर ज़्यादातर बसना है। कि ऐसा नहीं है कि कुछ बात जब बात आएगा तो वचन भूल जाए, अपने मर्जी में कुछ करे, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर अधिकाई से बसना है। 7वीं कार्य, एक दूसरों को ज्ञान और अच्छी बात है, एक दूसरों को सिखाओ और एक दूसरों को चिढ़ाओ, क्योंकि सब लोग समझदार नहीं है, सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, सब लोग अच्छा बातों को सोचने वाला नहीं है, कई लोग बहुत सारे कमजोरियां रखने वाला है, और इसलिए उसको सिखाओ और चिढ़ाओ, एक स्वभाव विश्वासियों के जीवन में होना है। 8वीं बात हम देखते हैं कि वचन में या अन्य कामों में कुछ भी प्रवेश में कुछ भी करो तो प्रवेश मसीह के नाम से हमें करना है। वचन के अनुसार या कामों के अनुसार, जो कामों में जो भी हम करता है तो प्रवेश मसीह के नाम से हमें करना है, और जो भी हम करता है परमेश्वर के वचन के आधार पर ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपने मर्जी में करे या दुनिया के लोगों की मर्जी में करे, ऐसा नहीं। यीशु मसीह का जो इच्छा है, यीशु मसीह के नाम से जब ये जो कोई काम करता है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें करना है। इस प्रकार हम 8 कार्य एक विश्वासियों के जीवन में होना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साझा करें। इसमें हम 3 बात और हम आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात है विश्वासियों की प्रत्येकता, दूसरी बात है विश्वासियों की 5 स्वभाव, तीसरी बात है विश्वासी लोग करने वाला 8 कार्य। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साझा करें, मदद करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।